हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैसे क्वेश्चंस जो 2022 के डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं। यह जो पूरा सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग नए क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप पीछे के वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा मैथ ओरिजिनल का फाउंडेशन बैच, साथ ही साथ एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच, जो कि अभी चल रहा है आपका लाइव फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के अंदर टोटल 4 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला जो टाइप है उसमें आपसे सॉल्यूशंस पूछा जाएगा, यानी कि अल्फा और बीटा का मान पूछा जाएगा, या फिर कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा उसके लीनियर फैक्टर्स आपको बताने के लिए बोला जाएगा। तो यही इसका हो जाएगा टाइप फर्स्ट। पहला टाइप यही है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। दूसरा टाइप है आपका नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति बतानी होती है कि इसका जो रूट्स निकल के आएगा सामने उसकी प्रकृति कैसी होगी, वह आपका वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा, यानी कि रियल होगा या इमेजिनरी होगा। इसके अलावा मूल समान होंगे या असमान होंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनता है, कई टाइप्स इसके अंदर फिर बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के अंतर्गत। तीसरा जो टाइप है ना, उसमें क्या होगा कि आपके सामने जो है रूट्स दिया जाएगा और आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 अलग अलग तरीका अपनाते हैं। जब इक्वेशन आपके सामने होगा और हमें क्या बनाना होगा, हमें इक्वेशन बनाना होगा। रूट्स दे करके हमें क्या बोला जाता है, इक्वेशन बनाने के लिए। और चौथा जो टाइप है उसमें सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के यह 4 टाइप का क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे ना, वह देखेंगे सॉल्यूशन और इसके फैक्टर पे जो आधारित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बारी बारी से हम लोग चारों टाइप को देखेंगे। इस सीरीज़ के पूरी वीडियोस को आप अच्छी तरह से देखते चलिएगा, क्योंकि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन और नए तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करना यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन और इसके फैक्टर्स पे आधारित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको। चलिए, इसको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बोलते किसको है। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन आपको कहीं दिख गया तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं या फिर द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, यह आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के गुना में जो वैल्यू होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, चिन्हों के साथ। जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा उसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट एक बार समझ लीजिए, गौर से देखिएगा। जो भी आप अल्फ़ाबेट यूज करते हैं ना, ए है, बी है, सी है, एक्स वाई जेड, मैथमेटिक्स में आप इसका यूज़ करते हैं। एक्स का वैल्यू कभी कुछ और रहता है, कभी कुछ और रहता है, तो इसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, यानी कि चर बोलते हैं, जिसका मान चेंज होते रहता है। जैसे एक्स का वैल्यू कभी 2 लेते हैं, कभी -2 लेते हैं, कभी 3 निकलता है, कभी 4 निकलता है। तो जिसका मान चेंज होते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन जिसका मान चेंज नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे जो भी नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, पाई का मान क्या होता है 22/7, यह सब क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मान चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे हमने आपको क्यों बताया, तो हमने आपसे यह कहा कि यहाँ वाला जो पार्ट होगा वह कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब इसके साथ एक्स वाई जेड आपका लगा हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहे पहले रहे या बाद में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि यह पार्ट यहाँ आ जाए, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट बी से, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, चलिए समझिएगा। आज तो हम आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं और उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, पहले कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। जो क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आएंगे।
लेकिन पहले इसका थ्योरी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सॉल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, यहाँ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, सोल्व करने का मतलब है x का वैल्यू निकालना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो x का 2 वैल्यू निकलेगा। इसमें से पहले वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से, और दूसरे वैल्यू को बीटा से डिनोट करेंगे। कई लोग तो इसी कन्फ्यूजन में हमेशा रहता है कि भाई अल्फा और बीटा क्या है। तो अल्फा क्या है, जब आप किसी द्विघात समीकरण को सोल्व करोगे तो x का अगर 2 वैल्यू निकल के आता है तो पहला वैल्यू क्या कहलाएगा, अल्फा, और जो दूसरा वैल्यू है वह क्या कहलाएगा, दूसरा वैल्यू आपका बीटा कहलाएगा। कभी कभी अल्फा और बीटा का मान बराबर भी हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए कई सारे मेथड है। सोल्व करने का मतलब है x का वैल्यू निकालना है, तो कई सारे मेथड है। एक तो आपका है कि हम इसका लीनियर फैक्टर बना दे फिर इसको सोल्व कर दे। दूसरा जो है श्रीधर आचार्य मेथड है, जिसमें हम लोग x बराबर लिखते हैं -b प्लस माइनस √b² तो इन सब मेथड में समय बहुत ज़्यादा लगता है और समय हमको क्या करना है, बचाना है। तो आज हम आपको पहले एक ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मात्र 2 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चलेंगे। देखिए आपको करना क्या होता है इस ट्रिक में, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। इस ट्रिक में आपको एक छोटा सा काम करना होता है, आपको चेक करना होता है b का मान। क्या चेक करना होता है, b का मान चेक करना होता है कि b का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस यही चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है कि सर b का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो b का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर b का मान पॉजिटिव होगा ना, उस केस में आपको क्या करना है कि b और c दोनों के साइन को चेंज कर देना है। लेकिन अगर b का मान नेगेटिव हो जाए उस केस में आपको केवल b का साइन चेंज करना है। यह छोटा सा ट्रिक आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, आपको सबसे पहले b के साइन को चेक करना है। b के साइन को चेक करना है, यह देखना है कि b पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर b पॉजिटिव है फिर तो आपको b और c दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर b का मान नेगेटिव है तो केवल b के साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर b पॉजिटिव है उस केस में b और c दोनों का साइन चेंज होगा, लेकिन अगर b नेगेटिव है उस केस में केवल b का साइन चेंज होगा। अब आइए इसको अप्लाई यहाँ पे करते हैं, चेक करके बताइए जरा सा। b का साइन क्या है, सर b तो पॉजिटिव है, तो b पॉजिटिव रहने के केस में क्या करेंगे, b और c दोनों का साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का मतलब अगर कोई वैल्यू प्लस में है तो उसको माइनस में करिए और माइनस में है तो प्लस में करना है। इतना ही काम करना है, प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में करना है। तो b और c दोनों का मान चेंज होगा, क्योंकि b प्लस में है तो दोनों को चेंज करिए। तो b के लिए भी माइनस क्योंकि प्लस में है और c के लिए भी माइनस। इतना काम आपको कर लेना है। पहला काम, b और c दोनों का साइन चेंज होगा। b अगर प्लस में है तो इसको भी माइनस में, c प्लस में है तो इसको भी माइनस में। b के बारे में हमने बताया है आपको कि जो x का कोएफिशिएंट होगा वही भी होगा। अब हमें क्या करना है, 96 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 20 आए। आप बोलोगे जोड़ने पे क्यों, क्योंकि 96 के बाद क्या है, प्लस। तो अगर 96 से पहले प्लस रहे तो जोड़ने पे ऐसा वैल्यू आना चाहिए, और अगर 96 से पहले माइनस रहे तो घटाने पे यह वैल्यू हम लोग खोजेंगे। तो हमने आपसे क्या कहा है कि ऐसा नंबर सोचिए, ऐसा दो संख्या सोचिए, है ना, जिसको जोड़ने पर 96 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। अब सोचिए कि हम किस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं कि जोड़ने पर आपका कितना आ जाए, जोड़ने पर आपका 20 आ जाए, ठीक है। जोड़ने पर 20 आ जाए तो ऐसे दो भागों में हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो ऐसा नंबर हो जाएगा आपका 12 और 8। तो बड़ी वैल्यू को आप पहले लिख लीजिएगा और छोटी वैल्यू को आप बाद में लिखिएगा। तो बड़ी वैल्यू को पहले और छोटी वैल्यू को बाद में, यही आपका क्या होगा, यही आपका इसका सॉल्यूशंस होगा। सॉल्यूशन कहने का मतलब इसमें से एक मान हो जाएगा अल्फा का और दूसरा मान क्या हो जाएगा, दूसरा मान आपका हो जाएगा बीटा का। आंसर आपका यहाँ से निकल गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में भी ट्राई करते हैं। 96 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 20 आए। तो आप 24 चौके भी 96 लिख सकते हैं, लेकिन 24 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ प्लस रहने पर जोड़ने पर यह वैल्यू सोचेंगे। 12 8 लेते हैं तो 12 8 96 और 12 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो -12 और -8 इसको सोल्व करने पर वैल्यू आएगा। हमने आपको बताया कि जो पहला वैल्यू होगा उसको अल्फा से और दूसरे वैल्यू को किससे डिनोट करेंगे, बीटा से। आइए इस क्वेश्चन में इसी मेथड को हम लोग ट्राई करते हैं। देखिएगा फिर से क्या है, b पॉजिटिव है तो b पॉजिटिव रहने के केस में क्या करते हैं, b का भी साइन चेंज करते हैं और c का भी साइन चेंज करते हैं, ठीक है। दोनों का साइन हम चेंज कर दिए, यह प्लस में तो माइनस में, यह माइनस में तो प्लस, दोनों का साइन चेंज कर दिए। अब क्या करना है, 84 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने पर 25 आए।
घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर 25 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर हो जाएगा 28 और 3। तो बड़ी वैल्यू को आप पहले लिख लीजिए और छोटी वैल्यू को बाद में लिख लीजिए। यानी कि जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करिएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक तो माइनस का 28 और दूसरा प्लस का 3। इसमें से एक वैल्यू को किससे डिनोट करिएगा आप, अल्फा से, और दूसरे वैल्यू को किससे डिनोट करिएगा, बीटा से। आप बोलोगे सर 21 और 4 के रूप में क्यों नहीं तोड़े, तो 21 और 4 जोड़ने पे 25 होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, घटाने पे 25 आना चाहिए। इस वजह से हम 84 के लिए क्या लिखे, 28 और 3, क्योंकि 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। और सिंपल हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों को करने हैं। पीछे के जो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया उसमें क्या था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था, कुछ नहीं था, मतलब 1। देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे भी देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका 3 दे रखा है। तो जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कोई वैल्यू रहे उस केस में क्या करना है कि इन दोनों का गुना करना है, यानी एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का और कांस्टेंट का। तो 30 में 3 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 90। जब आप 30 में 3 से गुना करिएगा तो 90 हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो हम लोग साइन देख लेते हैं। बी का साइन देखिए क्या है, बी का साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव रहने पर केवल बी का साइन चेंज होगा, सी का जो साइन है वही रहेगा। बी का मान नेगेटिव रहने पर केवल बी का साइन चेंज होगा, सी का जो साइन है वही रहेगा। अब इस बार हमें 30 को नहीं तोड़ना है। जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर रहे तो इस दोनों को गुना करिए, और अब आप इस 90 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, प्लस रहे तो जोड़ने पर 19 आ जाए। 90 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 19 आ जाए, तो ऐसा नंबर हो जाएगा 10 और 9। बड़ी वैल्यू को पहले, छोटी वैल्यू को बाद में। क्या हो जाएगा, 10 और 9। अब रुकिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। अब से पहले जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं था, इस वजह से हम लोग वैसे ही छोड़ देते थे। लेकिन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर 1 के अलावा कोई नंबर दे तो उस नंबर से अब इस दोनों में भाग करेंगे। तो 3 से देखिए इसमें भी भाग करेंगे और 3 से हम लोग इसमें भी भाग करेंगे। तो जब आप 10 में 3 से भाग करिएगा तो 10/3 हो जाएगा, और 9 में 3 से भाग करिएगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब एक वैल्यू तो हमारा 10/3 होगा, और दूसरा वैल्यू जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। तो एक छोटा सा बस काम यहाँ पे हम लोग को अलग से कर लेना था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आए तो इस दोनों को गुना करिएगा, और अब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िएगा कि प्लस रहे तो प्लस करने पर यह वैल्यू आ जाए, और माइनस रहे तो माइनस करने पर यह वैल्यू आ जाए। तो 90 के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 और 9। बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में, और जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा इससे इस दोनों में भाग। इधर भी हम लोग करते थे ऐसा, लेकिन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 से दोनों में भाग करने पर मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। इस वजह से वहाँ पे हम आपको यह नहीं बता रहे थे कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर से भाग भी करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे ना कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा उसको आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर जो पूछे गए हैं पीछे के एग्जामों में। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला यह गया है कि 6x² - x - 15 = 0 के मूल है, यानी अल्फा और बीटा 2 वैल्यू दे रखा है। अल्फा और बीटा कहने का मतलब जब आप इसको सोल्व करिएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा, इसमें से एक वैल्यू को अल्फा, दूसरा वैल्यू को बीटा माना। हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा का मान निकाल करके और अल्फा माइनस बीटा का मान बता देना है। क्या बता देना है, अल्फा माइनस बीटा का मान। एक कंडीशन भी डाला है कि अल्फा का जो वैल्यू है वह बीटा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अल्फा और बीटा का मान कब निकलेगा, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है तो हम इस दोनों को गुना तो करेंगे ना, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। अब पहले साइन आप देख लो भाई, बी जो है वह पॉजिटिव है तो बी का साइन चेंज होगा और सी का भी साइन चेंज होगा। देख लीजिए दोनों का साइन बदलिए, बी का भी साइन बदलिए और सी का भी साइन बदलिए, क्योंकि बी पॉजिटिव है। अब 90 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि घटाने पर 1 आ जाए। एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1। 90 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि घटाने पर 1 आ जाए, तो 10 और 9। बड़ी वैल्यू को पहले, हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ी वैल्यू को पहले और छोटी वैल्यू को क्या करना है, आपको बाद में लिखना है। ओके, चलिए, और एक छोटा सा काम और आपको करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे दोनों में भाग, तो 6 से यहाँ भी भाग करेंगे और 6 से यहाँ भी भाग करेंगे। चलिए भाग कर लीजिए, 10 में 6 से भाग करिए, कितना हो जाएगा, काटेंगे तो यह हो जाएगा 5। अच्छा काटिए मत, इसी फॉर्म में आंसर आपका निकल जाएगा। इसमें से क्या है कि एक वैल्यू अल्फा का होगा, दूसरा वैल्यू बीटा का। अब कौन से वैल्यू अल्फा का ले और कौन से वैल्यू बीटा का ले, तो कोई एक अल्फा हो जाएगा दूसरा बीटा हो जाएगा,
लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन डाला है कि अल्फा का मान जो है वह बीटा से बड़ा है, यानी बड़ा वाला को अल्फा लीजिएगा। तो बड़ा वाला कौन होगा? जो प्लस में होगा, मतलब यह मान किसका हो जाएगा? अल्फा का। तो छोटा वाला किसका मान हो जाएगा? बीटा का। क्वेश्चन में कंडीशन डाला है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग ऐसा कर रहे हैं। क्वेश्चन में कंडीशन क्या डाला था? अल्फा का मान बीटा से बड़ा होगा। तो दो वैल्यू जो आया है इसी में से कोई एक अल्फा दूसरा बीटा का मान होगा, लेकिन बड़ा वाला हमें अल्फा के रूप में लेना है। अब हमें क्या बताना है? अल्फा माइनस बीटा का मान। तो भाई अल्फा माइनस बीटा का मान निकालने में अब भी कोई दिक्कत होगा? सर अब कोई दिक्कत नहीं। अल्फा का मान कितना है? 9/6 है, और माइनस बीटा यानी माइनस 10/6 करेंगे तो प्लस 10/6 हो जाएगा ना। यहाँ पे देख लीजिए माइनस तो है ही, और बीटा का मान फिर से माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो हम माइनस न लेकर के सीधे प्लस ले लिए। अब जोड़ लीजिए इसको, दोनों के बट्टा में 6 है तो ऊपर वाला जुटेगा, 10 और 9 19, 19/6 यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी आंसर जो आपका बनेगा वह विकल्प सी बनेगा। तो क्वेश्चन के कंडीशन पे ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे पहले सोल्व किए, सोल्व करने पर अल्फा और बीटा का वैल्यू आया। अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाने के बाद हमें अल्फा माइनस बीटा का मान इस क्वेश्चन में निकालना था। तो जब अल्फा और बीटा का मान आ जाएगा तो हम अल्फा माइनस बीटा का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला x - 5 का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़िए जरा सा, a - b के होल स्क्वायर पर, तो a² - 2ab + b², यही तो होगा। जब आप इसको तोड़ते हैं a - b के होल स्क्वायर, तो a² - 2ab, तो 2 × x × 5 यानी 10x + b², 5 का स्क्वायर 25, यही तो होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर 5x। तो 5x बराबर के दाईं ओर है, बाईं ओर लाएंगे तो -5x हो जाएगा। उसी तरीके से +11 है, दाईं ओर बाईं ओर लाएंगे तो -11 होगा। इस दोनों वैल्यू को इस तरफ ले आए तो दोनों नेगेटिव हो गया। अब इधर हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं, यानी कि 0 कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले इसको हमने तोड़ा, उसके बाद दाईं ओर जो भी वैल्यू था सबको हम लोगों ने बाईं ओर लेकर के रख दिया। अब देखिए यहाँ से x² तो एक ही जगह है, तो x² -10x और -5x, एक टाइप वाले को एक साथ अरेंज करिए, दोनों माइनस में है तो जुटेगा। -10 और -5 कितना हो जाएगा? -15, तो -15x और +25 में से 11 माइनस हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, तो 25 में से 11 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 14, बराबर में 0 है तो 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है तैयार। अब इसमें क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। बड़े आसानी से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें देख लीजिए यहाँ पे करना है, जब अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा बताए हुए रहते तो हम यहाँ से बता सकते थे कि यहाँ पे क्या होता है? मूलों का योगफल। यहाँ पे क्या होता है? मूलों का गुणनफल। तो 14 और 1 सीधे आंसर कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताए हैं, तो हम यहाँ पे मूल निकालेंगे ही। आइए कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए b पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर b नेगेटिव है, तो b का साइन चेंज होगा, c का जो साइन है वही रहेगा। अब हमें क्या करना है? 14 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 15 आ जाए। 14 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 15 आ जाए, तो 14 और 1, तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे और छोटी वैल्यू को बाद में। अच्छा, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होता है ना कि सर यह आप कैसे सोच लेते हैं। अब सोचो कि 14 को हम ऐसे दो भाग में किस तरीके से तोड़े, किस तरीके से इसका फैक्टर बनाए कि जोड़ने पर 15 हो जाए। तो 14 के साथ तो एक ही ना नंबर है कि 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, और 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 रह जाएगा। तो यह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या आया आपका मान? +14 + 1, आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। 1 और 14 बोले या 14 और 1 बोले, एक ही बात है। दोनों जो मूल है उसमें से यही मूल है आपका। यहाँ देखिए इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं, सीधे मूल हमें ज्ञात करना है। पहली चीज़ तो यहाँ पे साइन देखिए, b का साइन नेगेटिव है तो b का साइन चेंज होगा, c का जो साइन है वही रहेगा। अब आगे देखिए, चूंकि x² का कॉफिशिएंट दे रखा है इसलिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 × 6। 6 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने पर 1 आ जाए। x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, तो 6 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने पर 1 आ जाए, तो 3 और 2, तो बड़ी वैल्यू को आप लिखिए पहले और छोटी वैल्यू को बाद में। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है, जो भी x² का कॉफिशिएंट होगा उससे दोनों में भाग, तो 2 से इसमें भी भाग करेंगे और 2 से हम इसमें भी भाग करेंगे। ठीक है, तो एक तो वैल्यू हमारा हो जाएगा 3/2 और दूसरा वैल्यू क्या होगा? -2/2, यानी कि -1। 2 से 2 कैंसिल तो -1, तो 3/2 -1,
3/2 -1 किस ऑप्शन में है, 3/2 -1 विकल्प डी में है। देखिए एक 3/2 और दूसरा जो मूल है वो आपका -1 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि यह जो इक्वेशन है इसके मूलों के बीच धनात्मक अंतर बताइए। इसके दोनों मूल को पहले निकालिए और जब दोनों मूल निकल जाए तो धनात्मक अंतर निकालना है। धनात्मक अंतर का मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, कहने का मतलब अल्फा और बीटा दोनों का मान निकालिए और जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को आपको घटाना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, सॉल्यूशन करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो बी नेगेटिव है तो बी का साइन चेंज होगा, सी का जो साइन है वही रहेगा। अब आगे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 पंचे 10, 10 स्क्वायर से 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 5 और 2, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में, 5 और 2। इसके अलावा एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है इससे इस दोनों में भाग, तो यहाँ भी बट्टा में 2, यहाँ भी बट्टा में 2 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ से कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा आपका, क्या वैल्यू आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका 5/2 और दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2/2 यानी कि 1। हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसके बीच का अंतर। तो आइए अंतर निकालते हैं। अंतर निकालना है ना, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालिए, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो 5/2 और 1 में बड़ा वैल्यू कौन है, 5/2। इसमें से माइनस क्या करना है, 1 माइनस करिए। 2 एकम 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3/2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3/2 प्लस में धनात्मक अंतर हमें ज्ञात करना है, तो ऋणात्मक वैल्यू तो होगा ही नहीं हमारा आंसर। धनात्मक अंतर बोला गया, इससे हम क्या समझे, इससे हम लोगों ने यह समझा कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमें निकालना है। हमारा आंसर यहाँ पे कभी ए नहीं हो सकता है। ठीक है, धनात्मक अंतर बोला है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। आगे चलिए, दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया एक्स का। इस क्वेश्चन में देखिए इसका क्या बताना है, ऋणात्मक मूल बताना है। यानी इसको सोल्व करिए और सोल्व करने के बाद अल्फा और बीटा 2 वैल्यू निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा। उसमें से जो ऋणात्मक होगा उसको आपको यहाँ पे चुनना है। पहली चीज बी देख लीजिए, पॉजिटिव है तो बी का भी साइन चेंज होगा और सी का भी साइन चेंज होगा, दोनों का साइन बदल दिए। चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है तो इससे इसमें गुना, तो 15 तिया 45। 45 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि घटाने पर 12 आ जाए। ठीक है, घटाने पर कितना आ जाए 12, 45 तो 15 और 3 होगा, तो बड़ी वैल्यू को पहले और छोटी वैल्यू को बाद में। और साथ ही साथ जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उससे दोनों में भाग, तो 15 में 3 से भाग करेंगे, इसके अलावा 3 में भी 3 से भाग करेंगे। तो -15/3 कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा -5 और एक हो जाएगा आपका +1। तो हमारे पास 2 मूल आया, एक मूल -5, जब हम लोगों ने सोल्व किया एक्स का मान निकाला तो एक तो -5 आया, दूसरा 1 आया। हमें क्या बताना है, ऋणात्मक मूल बताना है। तो आंसर हम क्या चुनेंगे, आंसर हम लोग चुनेंगे -5। धनात्मक मूल पूछता तो क्या हो जाता, 1। 2 मूल है, एक तो -5, जब आप इसको सोल्व करिएगा तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक तो -5 और दूसरा 1। हमें क्या चुनना था, ऋणात्मक यानी जो नेगेटिव नंबर है उसको। इसको देखो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, बोला है कि इसको समीकरण के रूप में लिखना है, यानी कि इसका लीनियर फैक्टर आपको बताना है। देख लीजिए इस फॉर्म में करते क्या है समझिए, हम लोग को जब भी लीनियर फैक्टर बताना होता है ना तो एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ गुना करते हैं। ठीक है, यानी कि ए और सी का गुना करते हैं, तो 6 दूना 12। अब 12 को ऐसे भागों में 2 भागों में तोड़ना होता है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। बिल्कुल बेसिक से इसको बना रहे हैं हम लोग। 2x² हो जाएगा प्लस 12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4x + 3x। 4 और 3 7 हो जाएगा ना, बस इस बीच वाले को इस तरह से तोड़ लेना है। 7x है तो 4x + 3x, बाकी इधर जो वैल्यू है उसको वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना होता है कि इस दोनों का जो गुणनफल है 12, इसी को इस तरीके से तोड़िए कि इसके जो फैक्टर होंगे ना उसका योगफल 7x आ जाए। ठीक है, प्लस रहे तो योगफल 7x आ जाए। लाइए 4 और 3 लिखेंगे। अब इस दोनों में देखिए हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, इस दोनों में 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2x कॉमन निकालिए, क्या बचेगा, 2x निकाल लिए तो केवल x बचेगा, प्लस 2x निकाल लिए तो यहाँ पे 2 बचेगा। x निकालिए, 4 में से 2 निकालिएगा, 2 बचेगा। प्लस आगे देख लीजिए, इस दोनों में से 3 निकालिए तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा, और 6 में से 3 निकाल लीजिएगा तो 2 बचेगा, बराबर 0। आगे देखो आप कॉमन देख लीजिए, कुछ आपको दिख रहा होगा, x + 2 इसमें भी है और x + 2 इसमें भी है, तो x + 2 देख लीजिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x + 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप x + 2 कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा आपके पास 2x, इसमें आपका बचा 2x,
प्लस है तो प्लस, इधर क्या बचा आपका, जब इसको कॉमन निकाल लीजिएगा तो आपके पास बचेगा 2x प्लस इसको अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो इधर क्या बचेगा 3 बराबर 0 है तो 0। तो यहाँ देख लीजिए x प्लस 2 और 2x प्लस 3, x प्लस 2 और 2x प्लस 3 दोनों प्लस में, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी हम लोग x का मान निकालते हैं, देख लीजिए x प्लस 2 बराबर 0, दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0। तो जब आप x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x का एक मान क्या आ जाएगा -2, और जब 2x प्लस 3 बराबर 0 करोगे तो 2x बराबर हो जाएगा -3, x का मान -3/2। यानी यहाँ से भी आप x का मान निकाल सकते हो, फैक्टर करके, लीनियर फैक्टर करके भी मान निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस √b², 4ac/2a से भी मान निकाल सकते हो। लेकिन जो तरीका हमने अभी आपको बताया है आपको उसका यूज करना है, जल्दी से आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले b का मान देखिए क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो b का भी साइन चेंज होगा और c का भी साइन चेंज होगा, कर दिए। फिर हमें क्या करना है, इससे इसमें गुणा करना पड़ेगा, x² का जब कोफिशिएंट दे रखा होगा तो गुणा करना पड़ेगा। तो 7√3 में √3 से गुणा करिएगा, 21 हो जाएगा, √3 में √3 से गुणा तो 3 और 3 सत्ते 21। अब 21 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि प्लस करने पर 10 आ जाए। यह सब चीज़ भी तो क्लियर रहता है, यह भी कन्फ्यूजन नहीं है कि प्लस करना है कि माइनस, जब प्लस रहे तो प्लस करो, माइनस रहे तो माइनस करो। तो 21 के लिए क्या लिखेंगे, 7 और 3, तो बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में। एक काम और करना होगा, जो x² का यहाँ m है तो जो m² का कोफिशिएंट होगा उससे दोनों में भाग, तो √3 है तो √3 से आप यहाँ भी भाग कर लीजिए और √3 से यहाँ भी भाग कर लीजिए, जो दोनों आप मूल निकाले हैं दोनों में √3 से भाग कर लीजिए। तो जब -7 में √3 से भाग करेंगे, -7 में जब √3 से भाग करिएगा तो यह तो वैल्यू इतना ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, -7/√3 ही रह जाएगा। ठीक है, और जब आप -3 इसमें भाग करिएगा ना √3 से तो यह √3 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास माइनस का √3। क्यों ऐसा हुआ समझिएगा, 3 के लिए हम लिख सकते हैं ना, 3 के लिए √3 गुना √3, क्योंकि √3 में √3 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 के लिए जब √3 गुना √3 लिखेंगे और इसमें √3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, इससे यह कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास √3। तो 3 में √3 से भाग करेंगे √3 बचेगा, माइनस है तो माइनस को रहने दिए। 5 में √5 से भाग करेंगे तो √5 बचेगा, 7 में √7 से भाग करेंगे तो √7 बचेगा। चलिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, -7/√3, -7/√3 और -√3, -7/√3 और -√3, ऐसा किस विकल्प में है, विकल्प ए में है। तो जो आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। केवल एक ही टाइप पे आधारित क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ पे भी हमें मूल बताना है। आप सबसे पहले देखो b क्या है, सर b तो पॉजिटिव है तो b का भी साइन चेंज होगा और c का भी साइन चेंज होगा, दोनों का चिन्ह बदल देना है, प्लस रहने पर माइनस, माइनस रहने पर प्लस। तो b प्लस है तो माइनस और c माइनस है तो इसको प्लस। अब क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 26 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि घटाने पर 11 आ जाए, तो 13 और 2 हो जाएगा, 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। 13 और 2, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में। तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया -13 और +2, विकल्प सी जो है यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में देखिए बोला है a और b x² - 7x + 12 = 0 के मूल है। कहने का मतलब कि इसको जब सोल्व करिएगा तो जो एक वैल्यू आएगा उसको a से डिनोट करते हैं और दूसरे वैल्यू को किससे डिनोट किया गया है, b से। तब हमें इस इक्वेशन का मान बताना है, इस एक्सप्रेशन का मान बताना है। तो इसके लिए हमें a और b का मान चाहिए, और a और b का मान कहाँ से निकलेगा, जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। b के चिन्ह को देखिए, नेगेटिव है तो केवल b का चिन्ह बदलेगा, c का जो चिन्ह है वही रहेगा, c प्लस में है तो प्लस। अब क्या करेंगे, 12 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 4 और 3, यानी कि इसमें से जो एक वैल्यू आया वह अल्फा का मान, दूसरा बीटा का मान, यहाँ ए बी से डिनोट किया है तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा और बी का मान 3 हो जाएगा। बोला क्या था, यदि ए और बी समीकरण इसका मूल है, कहने का मतलब इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आता है वह ए और बी है, तो ए और बी का तो मान क्लियर हो गया, 4 और 3। अब इसका मान बताइए। तो सबसे पहले a क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस b क्यूब, तो b के जगह तो 3 है, 3 का क्यूब कितना होगा, 27 हो जाएगा, बट्टा a², तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, b² तो b के जगह 3 लेंगे ना, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 भी है,
देखिए 64 में 27 जोड़िएगा 91 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 16 9 25 और 1 26 हो जाएगा। दोनों वैल्यू को देख लीजिए, 13 से कट रहा है, 13 से काटिएगा 13 7 91, 13 से काटिएगा 13 दूना 26। 7/2 के लिए क्या लिख सकते हैं हम सर? 7/2 के लिए हम 3.5 लिख सकते हैं, यानी हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ देखिए बोला गया इस समीकरण को इस फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इसको अगर आप गौर से देखिएगा ना तो यह पता चलेगा कि किसी नंबर का यह स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? इधर x है और इधर 3 है। दरअसल यह आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। सिर्फ इसको देखने से यह पता चल जाता है कि यह क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करके भी देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 6x को अपने जगह पे रहने दीजिए और प्लस 9 के लिए 3 का स्क्वायर करके देख लीजिए। अब देखिए जरा सा, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, तो क्या यह a प्लस b का होल स्क्वायर हो सकता है? तो देख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना x गुना 3 6x आ रहा है। ठीक है, माइनस 2ab तो 6x आ रहा है। इसका मतलब कि यह जो वैल्यू दे रखा है वो आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, देख के पता चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे देखिए, इसको भी समीकरण के रूप में लिखना है। अब इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? फैक्टर करना पड़ेगा। आइए फैक्टर करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? 6 और इसके कोफिशिएंट को गुना करना पड़ेगा। कुछ नहीं है तो सीधे 6 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 6 और 1 होगा। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6x। ऐसे भी लिख सकते हैं 6x प्लस 1x, एक ही बात है। इधर 6 है इस वजह से हम ऐसा लिख दिए। तो 7x के लिए इतना और 6 को अपने जगह पर बराबर 0 है तो 0। इस दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो जब x कॉमन लीजिएगा x स्क्वायर में से तो x बचेगा। x में से x कॉमन ले चुके हैं तो 1 बचेगा। प्लस आगे देख लीजिए 6x और 6 में से 6 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, और 6 में से 6 कॉमन ले लीजिएगा 1 बचेगा बराबर 0। x प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी एक कॉमन ले लीजिए। तो जब आप x प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 1 यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, तो इधर आपका बचा है x और इधर आपका बचा है 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। विकल्प बी जो है वह आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए बोला गया है इसके मूल ज्ञात करिए। तो आइए इसका मूल निकालते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले b के साइन को देखिए, नेगेटिव है तो केवल b का साइन चेंज होगा, c का जो साइन है वही रहेगा। अब चूंकि p स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट दे रखा है तो इस दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो 6 गुना 6 36 हो जाएगा। अब 36 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने पर 5 आ जाए, तो 9 और 4, बड़ी वैल्यू को पहले, छोटी वैल्यू को बाद में। ठीक है, और जो भी p स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे दोनों में भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ भी बट्टा में 6, यहाँ भी बट्टा में 6। काटिए इसको, क्या हो जाएगा? जब आप 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी एक तो मान आपका 3/2 हो गया। दूसरा मान क्या है? माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि माइनस 2/3। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 3/2 माइनस 2/3, माइनस 2/3 3/2, यही दो मूल इसका होगा। तो आंसर बनेगा विकल्प बी। सारे क्वेश्चंस को हम लोग उसी मेथड से सोल्व कर रहे हैं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग इसी मेथड से बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेंगे। चलिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और उस टेलीग्राम चैनल से जो है आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। इसके बारे में बोला है कि यह एक वर्ग का क्षेत्रफल है। क्या है? एक वर्ग का क्षेत्रफल है। तो आइए इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। क्या है? 81x स्क्वायर, तो इसके लिए लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या है? 72x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2ab के फॉर्म में। 2 गुना a के जगह लिखेंगे 9x, तो 9 दूना 18 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4। देख लीजिए 72 को ऐसे लिख दिए 2ab के फॉर्म में, 2a के जगह 9x, तो 9 दूना 18, आगे 4 ही होगा। प्लस इस वैल्यू को भी देख के लग रहा था कि यहाँ पे क्या है? 4, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। जब आप इसको इस फॉर्म में लिख दिए तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं। यह है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a 9x प्लस b, यानी कि 4 का यह है आपका होल स्क्वायर। तो यह क्या था? यह वर्ग का क्षेत्रफल था। तो वर्ग का जब क्षेत्रफल मालूम होता है तो भुजा हम लोग कैसे निकालते हैं?
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करने का मतलब ए गुना ए, यही तो होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए गुने ए। तो इसमें सोचिए क्या होगा, 9x + 4 गुना 9x + 4, यही तो होगा। तो अगर क्षेत्रफल इतना है तो भुजा क्या होगा, भुजा हो जाएगा आपका 9x + 4, यही तो होगा, क्योंकि इसी का तो स्क्वायर है। तो अगर क्षेत्रफल वर्ग का इतना है तो भुजा यही तो होगा। अब 9x + 4 किसी ऑप्शन में नहीं है, जब आप ऑप्शन को सिंप्लीफाई करिएगा तो विकल्प बी आंसर आ जाएगा। देखिए 9x, 2 से इसमें गुना करिएगा तो 9x और 2 दूना 4, यही हो जाएगा। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया गया है 2 कॉमन लीजिए। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग, तो 9x में से 2 कॉमन लेंगे तो 9x बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 4 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। देख लीजिए अब ऑप्शन आपका आ गया विकल्प बी के बराबर। तो आपको इतना भी करने का ज़रूरत नहीं था, वहीं से हम लोग अपना आंसर चुन लेंगे। तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसके साथ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।